आज मैंने अपने किचन में बनाया है चिकन टिक्का पुलाव। बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही जबरदस्त मैं आपके सामने पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन टिक्का पुलाव बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बनता है और जरा हटके ये रेसिपी है। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है और चिकन को मैरिनेशन के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, हाफ के जी मेरे पास चिकन है, नमक है 1 टीस्पून भर के, सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून जायफल जवतरी है, थोड़ा सा दर्द का रंग जाएगा, हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस है, क्वार्टर टीस्पून अजवाइन है, 2 से 3 टेबल स्पून दही जाएगी। फोक के साथ हल्का सा फाइन टर्न करूंगी ताकि मसाला जो हम लगाएं इसके अंदर वो अंदर तक चला जाए। हो गया। इसके अंदर अब हम सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक, सुरख मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, काली मिर्च, अजवाइन, जायफल जवतरी, पत्ते का रंग, लेमन जूस, 1 से 2 टेबल स्पून हमें लेमन जूस चाहिए। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे दही और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसे मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आप इसे चाहें तो 2-3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बहुत ज्यादा ऑयल की हमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम ये चिकन के पीसेस डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। व्यूइंग एक तरफ से होते इसे हम टर्न कर देंगे। इसी तरफ से भी हम इसे इसी तरह पका लेंगे। चूल्हे के ऊपर मैंने कोयला रख दिया है। चिकन हो चुका है। यहाँ पर मैं इसका कर दूंगी चूल्हा बंद। यहाँ पर मैंने डबल रोटी का पीस रखा है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये जो कोयला। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ऑयल, कवर कर देंगे। जैसे कोयले का दम आ चुका है, अब यहाँ पर मैं कोयला निकाल दूंगी और ब्रेड का स्लाइस। चिकन हमारा तैयार है, इसे हम एक साइड पे रख दूंगी। यखनी बनाने के लिए 3.5 गिलास पानी है, एक लहसुन है पूरा छोटा टुकड़ा अदरक का, एक छोटी प्याज है, इसका मैंने छिलका नहीं उतारा, नमक है 1 टीस्पून, सौंफ है 2 टेबल स्पून, धनिया है साबुत 2 टेबल स्पून, एक छोटी इलायची है, थोड़ी सी जायफल है, 1-2 टुकड़े दालचीनी के हैं, एक बड़ी इलायची है और 10-12 काली मिर्चें और आधा फूल बादियान का है। तो आइए इसकी यखनी स्टार्ट करते हैं। देगची के अंदर डाल देंगे पानी, जितने स्पाइसेस हैं वो सब डाल देंगे। साबुत धनिया, सौंफ, नमक, साबुत मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सब चीज़ों को डालकर मैं पकने के लिए रख दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि फ्लेवर जो है पानी के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। जी 10 मिनट हो गए हैं, यखनी हमारी तैयार है। इसको मैं छान लूंगी और इसे अलग रख दूंगी। जी यखनी तैयार हो चुकी है। आधा किलो चावल चाहिए, इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 1 कप दही है, 3 से 4 टेबल स्पून हरी मिर्ची, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। नमक टू टेस्ट है, क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक है, तो हम नमक चेक करके डालेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 तेजपात है, हाफ बादियान का फूल है, 2 छोटी इलायची है और 1-2 दालचीनी की स्टिक्स है, हाफ टी स्पून काला जीरा है जिसे शाह जीरा कहते हैं, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर है, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर है, काली मिर्चें है, हाफ टी स्पून जायफल जवतरी है, क्वार्टर टी स्पून, एक बड़ी प्याज थी, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पोट के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज, जितने साबुत मसाले थे तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची और बादियान का फूल, ये मैं डाल दूंगी और इसे फ्राई करूंगी। ये हल्की सी फ्राई हो गई है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, शाह जीरा, मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, फिर इस तरफ मिर्चें और हरी मिर्चें, इन सबको डालकर मैं अच्छी तरह भून लूँगी। ये मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चटनी, जो है नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है और मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून मज़ीद और ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। पानी में बॉयल आ चुका है, इसके अंदर अब हम चावल डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक यह चावलों का पानी ड्राई ना हो जाए। आखिर में दम के ऊपर जाएंगे पुदीना और धनिया। जी पानी ड्राई हो चुका है, इसको अब हम दम पे रख देंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया है और अब हम
दम की जो चीज़ें वो डाल देंगे। जो चैपल जो डाली थी वो मैं यहाँ एंड पे डालूंगी। जो चिकन हमने बना के रखा हुआ था चिकन टिक्का, वो हम ऊपर से डाल देंगे। तो मैं 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। 5 मिनट का तेज आंच पे रखेंगे। जी, टिक्का पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैं मिक्स करूंगी और डिश आउट करूंगी। बेहतरीन सा चिकन टिक्का पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।